कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज कंप्यूटर के बारे में। और कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है सैम्पल प्रोजेक्ट्स इन एमएस असेस एंड बेसिक एचटीएमएल। चैप्टर 7 हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आई होप आपने रीड किया होगा और उसके प्रैक्टिकल भी किए होंगे। जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी आपने किया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो हम लोग इसी उम्मीद के सारे 8 चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं। We are moving towards chapter 8, that is sample projects in MSSs and basic HTMLs। तो MSSs के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। HTML के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में दोनों को कंबाइन पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ नई चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं उस पर गौर कर लेते हैं। पर्सनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। पर्सनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटा मैनेजमेंट सिस्टम तो सुना होगा आपने, लेकिन ये पर्सनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्कूल क्लास रिजल्ट डेटाबेस, किसी स्कूल का क्लास का डेटा उसको हम कैसे मैनेज करेंगे वो हम पढ़ेंगे। एम्प्लॉइज पेरोल, एम्प्लॉयज मतलब किसी ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है, उसका पेरोल है, मंथली सैलरी है, नाम है, जो भी ये सब चीजें उसमें हम उस डेटा के बारे में हम कैसे उसको मैनेज करेंगे वो ही पढ़ेंगे। स्टॉक इन्वेंट्री परचेज एंड इशू रिकॉर्ड्स, मतलब कोई शॉप कीपर है, वो स्टॉक और वहाँ पे परचेज होती है, स्टॉक होती है, सेल होती है उसकी, तो वहाँ पे हम कैसे मैनेज डेटा को मैनेज करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और व्हीकल पार्किंग रिकॉर्ड फाइल, मतलब कोई पार्किंग स्पेस है वहाँ पे कोई जो वहाँ पे कोई अगर डेटा मैनेजमेंट करना है किस तरह से कि कौन सा बाइक आया, कौन सा कार वहाँ पे आया, किस नंबर का था, वो कितनी देर उसमें रखा रहा, महीने में कितनी टाइम आया और वहाँ पे कितना चार्ज उसको किया गया, ठीक है। वो मंथली कस्टमर था या फिर कभी कभार आता है, तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे हम साथ में पेज डिजाइन, ठीक है, जो कि HTML का पार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल डेटाबेस डेटा मैनेजमेंट। पर्सनल मतलब समझ जाइए, पर्सनल मतलब कोई व्यक्ति का एक स्पेसिफिक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। जैसे सपोज मैं अपने बारे में बात करूं तो पर्सनल डेटा मैं क्या बात करूंगा, मैं अपने डेटा की बात करूंगा। मेरा नाम, मेरी एज, मेरा एड्रेस, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, मैं कहाँ मतलब मेरी सैलरी हो सकती है, और भी जो सब एक व्यक्ति से रिलेटेड जो होगी सारी चीजें हम उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, पर्सनल डेटाबेस मैनेजमेंट में। तो ऐसे समझ जाइए इसको ऐसे कि एक व्यक्ति है, दिस डेटाबेस विल बी हेल्प इन मैनेज यू पर्सनल कंटेंट्स, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, एडमिट, anniversaries, other relevant details. Create 3 tables: contact, address, info contact table. We have information about the personal like name, number, landline number, email ID। ये सारी उसकी पर्सनल वो है ना, वो कहाँ काम करता है। कोई अगर हम शॉप की बात कर रहे हैं तो सपोज हम शॉप में बैठे हैं, ठीक है, मेरी शॉप है और मैं पर्सनल डेटाबेस तैयार कर रहा हूँ मेरे कस्टमर के लिए। तो मेरा कौन सा कस्टमर है, उसका नंबर क्या है, वो उसका एड्रेस क्या है, उसकी बर्थ एनिवर्सरी क्या है, या फिर उसकी मैरिज एनिवर्सरी क्या है, ठीक है। वो बर्थ एनिवर्सरी तो नहीं होती, मतलब डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है। तो उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये मेरे मतलब जब मैं एज ए शॉपकीपर, ये सारी चीजें मेरे लिए क्या होंगी, पर्सनल डेटाबेस होंगी, ठीक है। तो ऐसे मेरे बहुत सारे कस्टमर होंगे, उन सभी कस्टमर के बारे में मुझे ये सारी चीजें मुझे पता करनी है, ठीक है, ताकि मैं उनको समझ पाऊं, मैं उनके बारे में कोई एनालिसिस कर पाऊं, या फिर मैं एक सारा डेटा अपना उनका क्लियर मतलब एक जगह इकट्ठा कर पाऊं। तो आज के टाइम की बात करें हम, अगर डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की बात करें या डिजिटल एरा की हम बात करें, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप कैसे
कि आपने मान के चलिए कोई ऐड देखा है ना, तो ऐड देखा तो उसी तरह का ऐड या फिर उसके नोटिफिकेशन आपको बार बार आते रहते हैं। कहीं आपने क्लिक कर दिया, कहीं रजिस्ट्रेशन कर दिया किसी एप्लीकेशन पे, किसी ऐड पे, किसी वेबसाइट पे, तो वहां से आपको नोटिफिकेशन आते हैं कि आज हमारा ये प्रोडक्ट आया है, हमारा ये ऐसा है वैसा है वो, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। तो इसके बारे में हम कैसे हम उसको डेटा और टेबल को क्रिएट करेंगे, तो उसको समझना है हमको। प्रॉब्लम उसमें क्या क्या आ सकती है, आप उसको रीड करोगे तो समझ जाओगे करंट प्रोसीजर क्या है, ठीक है। स्कूल क्लास डेटाबेस मतलब ये कि मुझे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मुझे उनका मोबाइल नंबर, उनकी फीस, उनकी मार्क्स, ये सब डेटाबेस मुझे चाहिए, है ना। वो कौन सी क्लास में है, कौन से सब्जेक्ट वो अच्छे हैं, कौन से वीक हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इतना डीपली आगे उनमें एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो फिर क्या करूंगा मैं उसमें जो डेटाबेस है मैं उसको किस तरह से तैयार करूंगा कि उसमें थोड़ा डीप की बात नहीं करते हैं हम, थोड़ा अभी नॉर्मली बात कर लेते हैं। उसमें नाम, आपका नाम, ठीक है, आपके पेरेंट्स का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ठीक है, और क्या डिटेल्स हो सकती है वहाँ पे, आपकी फीस की डिटेल हो सकती है, और आपकी करिकुलम एक्टिविटीज की डिटेल्स हो सकती हैं कि आप करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो नहीं करते हो, आपके कुछ और रिमार्क हो सकता है, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। द फील्ड इन सेकंड टेबल विल बी स्टूडेंट आईडी, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी की, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। एडमिशन डेट, स्कूल, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसटी, एफआईटी, टोटल मार्क्स, ग्रेड, ये सारी चीजें उसमें आएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गई। इसकी बात हम बात करते हैं एम्प्लॉय पेरोल कंपनसेशन ऑफ मंथली सैलरी। कैसे, कंपनसेशन मतलब कोई, अगर हम ऑफिस की बात कर रहे हैं तो ऑफिस में क्या हम करेंगे, किसी एम्प्लॉय के बारे में हमको डेटा इकट्ठा करना है कि एम्प्लॉय को सैलरी क्या है, इसकी लास्ट टाइम सैलरी कैसे कब इंक्रीमेंट हुआ था, कैसा इसका परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए तो हमको एक टेबल क्रिएट करें। तो ये एमएस एक्सेस में हम काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक इन्वेंट्री मतलब हम शॉप की बात कर रहे थे, क्योंकि शॉपकीपर के लिए हमको परचेज करना है, उनकी कितना परचेज हमने किया, कितना हमारा सेल हो गया, कितना हमारा इन्वेंट्री है, कितना हमारा स्टॉक है, कितना प्रॉफिट हमने जनरेट किया। तो उसके लिए हम इस तरह से एक डेटाबेस तैयार करेंगे जिसमें आइटम नेम होगा, ऑपरेटिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, परचेज होगा उसमें, यदि परचेज होगा उसमें, ठीक है, और इश्यू डेट, इसी क्वांटिटी होगी, मतलब कितनी क्वांटिटी हमने इशू की, वहाँ पे इशू डेट होगी इसको इशू की। तो उस तरह से सारी चीजें। अब ये चीज है ना, ये सेम डेटाबेस आपका कहाँ पे काम आ सकता है जो हम बात कर रहे हैं। तो हम बात करें, हम एक स्कूल मतलब स्कूल की या फिर किसी ऑफिस की बात करें, किसी बैंक की बात करें, तो हर ऑफिस में एक स्टॉक डिपार्टमेंट होता है। इसको ऐसे समझिए कि सपोज करिए किसी एम्प्लॉय को कुछ चाहिए, है ना, कुछ इन्वेंट्री चाहिए, इन्वेंट्री इन द सेंस कुछ स्टेशनरी चाहिए, है ना, उसको कुछ कॉपी चाहिए, उसको कुछ पेन चाहिए, उसको कुछ रजिस्टर चाहिए, उसको कुछ कंप्यूटर में कुछ उसका माउस खराब हो गया, ठीक है। तो हमने कौन से एम्प्लॉय को कौन सी चीज रजिस्टर की, वो भी हम वहां पे उस तरह पे उसमें कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस में वहां पे मैनेज कर सकते हैं कि उसमें एम्प्लॉय का नेम, कौन सी चीज को की, जो पुरानी चीज थी उसके साथ क्या हुआ, है ना, उसका एक आईडी वहां पे हम दे सकते हैं उस चीज को कि भाई इसका ये आईडी नंबर था और इसको इशू किया गया, इसकी क्वांटिटी, ये सकती कितनी चीज वहां पे हो चुकी है, सो आप तक कितना क्वांटिटी, तो सारी चीज हम वहां पे उसमें कर सकते हैं स्टॉक में। इस तरह से देखिए व्हीकल पार्किंग रिकॉर्ड फाइल। व्हीकल पार्किंग में क्या हम कर सकते हैं,
व्हीकल, कोई व्हीकल, मतलब कोई स्पेसिंग है, पार्किंग स्पेस है कोई वहां पे, कोई बॉडीगार्ड है या फिर कोई कंप्यूटर ऑपरेट हमने बिठा के रखा है, वो उसको डेटाबेस मैनेजमेंट करना है कि मेरे यहाँ पे पर डे कितनी बाइक्स आ रही हैं, कितनी कार आ रही हैं, कितनी कमर्शियल बाइक आ रही हैं, मतलब कमर्शियल व्हीकल आ रहे हैं। तो वो उसका मैंने मतलब नंबर की, अगर कितने इस स्टेट के हैं, कितने अदर स्टेट के हैं, तो वो सारी चीजें वो उसमें कर सकता है, वो नाम डाल सकता है उसका, वो उसने कितना उसको चार्ज किया, कितना अमाउंट उसका रहा वो डाल सकता है, टाइम डाल सकता है कि कितने टाइम पे वो आया, कितने टाइम पे वो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें हम वो मैनेज कर सकता है। वेब डिजाइन, वेब पेज डिजाइन क्या है? यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट क्रिएटिंग अ वेब पेज। हमने वेब पेज के क्रिएट करने के बारे में पढ़ी। एडिशनल टाइटल, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, एडिटिंग बैकग्राउंड इमेज, कलर, राइटिंग टेक्स्ट इन पैराग्राफ एंड अदर फीचर्स लाइक लिस्टिंग। इन दिस सेक्शन वी विल create the following page, my home, my school और my family। तो मुझे ये पेज, वेब पेज मुझे वो करना है, डिजाइन करना है, क्रिएट करना है। तो माय होम पेज में क्या है? क्रिएट अ होम पेज कंटेनिंग योर प्रोफाइल, इंटरेस्ट, एक्टिविटीज एंड यू कैन आल्सो ऐड योर पिक्चर। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम अपनी एक्टिविटी, अपना इंटरेस्ट, वो सारी चीज हम कर सकते हैं। कि क्या क्या स्टेप्स होंगे इसके, समझिए थोड़ा सा। क्रिएट एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट यूजिंग नोटपैड। आप नोटपैड याद रखिए, जब भी हम एचटीएमएल की बात करते हैं तो हम एचटीएमएल को नोटपैड में हम उसको लिखते हैं, जिसका जो कोडिंग होता है वो सारा नोटपैड में। आपने कंप्यूटर में नोटपैड जरूर ओपन किया होगा। किस तरह से हम उसको लिखेंगे? पहले हम उसको वो लगाएंगे जो हम टैग लगाते हैं, एचटीएमएल हेड, टाइटल। टाइटल को होम पेज लिखिए, ठीक है, टाइटल, फिर उसको क्लोज करिए स्लैश के साथ में, फिर उसको हेड को क्लोज करिए, फिर बॉडी, बॉडी स्टार्ट करिए। बॉडी स्टार्ट में क्या लिखेंगे आप? उसको H1 अलाइन सेंटर फॉन्ट फेस अलाइनर, मतलब जो कलर आप उसको देना है, जो साइज आपको देना है उसको होम पेज को, ठीक है। जो होम पेज आपने हेडिंग लिखी है उसको वहां पे उसको लिखिए। बॉडी, बॉडी कलर लिखिए उसका, मार्जिन लिखिए उसको ब्लू, लिंक लिखिए उसमें, अलाइनमेंट लिखिए उसमें, फॉन्ट फेस वर्धना कलर ग्रीन, वेलकम टू माय होम पेज, उसको आपको वेलकम नोट लिखना है। उसको क्लोज कर दीजिए फॉन्ट और BR के साथ में ब्रैकेट को। फिर आई एम फन लविंग हैप्पी गो लकी चाइल्ड हु लुक्स टू हैव माय फ्रेंड, उसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। आई लाइक फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल चैट विद एनीथिंग लाइक कीप एनीथिंग कनेक्टिंग विद द पीपल, उसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। व्हाट वुड बी मोर अबाउट, इस तरह का आप एक्सप्लेन करके देखें पहले नोटपैड में। आप ये सारी चीज लिख के देखें इस तरह के ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर आप उसको डिस्प्ले करें वेब ब्राउज़र में, किस तरह से वो इस तरह से दिखेगा। फिर आपको इस तरह से आपको होम पेज दिखेगा, यहाँ पे हेडिंग दिखेगी इस तरह से, छोटे छोटे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी वो सारी दिखेगी आपको इसमें। कैसे कनेक्ट करना है, फिर स्कूल के लिए क्या कैसे बनाना है। देखिए स्कूल के लिए भी इन्होंने सेम इस तरह से यूज किया है। स्कूल के बारे में आप बना सकते हैं, फैमिली के बारे में बना सकते हैं आप, है ना। तो वो आपको कैसे कनेक्ट करके आपको कैसे दिखेगा, इसको ऐसे समझिए, है ना। एडवांस्ड HTML, अब हम इसमें पढ़ेंगे एडवांस HTML। तो ये प्लीज स्टूडेंट्स, ये माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप इसको जरूर करें, ठीक है। ये जो आप पढ़ रहे हैं उसको एक्सपेरिमेंट जरूर करते रहिए, ट्राई करते रहिए, देखते रहिए ना, प्रैक्टिकल जरूर करते रहिए। क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसा कुछ नहीं जो मैं थ्योरी आपको बता सकूं या बता सकूं, जो होना है वो होना है, ठीक है। जो जैसे करते हैं वैसे करते हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कभी सीखेंगे आप जब आप प्रैक्टिकल वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अपने पास कंप्यूटर हो नहीं है तो आप स्कूल में आके कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि मैं स्कूल में उतने टाइम आ रहा हूँ, मैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाऊंगा, तो हम मिलकर कर सकते हैं, दो दो चार चार स्टूडेंट, ठीक है, कम कम करके।
तो ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। थैंक यू।